Assalamualaikum everyone. Welcome to this channel Cambridge Learning Hub O Level. Today we are going to learn about the most important and basic topic of chemistry, which is atom. Atom, the building block of matter. First of all, we will understand what is an atom. Atom होता क्या है? So atom is the smallest particle of an element, means कोई भी matter है, कोई भी element है, उसका सबसे छोटा part, सबसे छोटा particle, उसको हम atom कहते हैं. For example, wall means एक दीवार है, तो दीवार का सबसे छोटा particle, ये सबसे छोटा part क्या होगा? Bricks, ईंट होगी. As it is, कोई भी matter है, liquid, solid, gas, anything, उसकी जो सबसे smallest particle होगा उसको हम atom कहेंगे. Everything around us is made up of atoms, like water, your mobile, your hand, each and everything is made up of atoms. Atoms are so small, we cannot see them with naked eyes, okay? They are too much small. And atom, the word atom derived from the Greek word indivisible means it cannot be divided further into smaller parts. लेकिन बाद में हम देखेंगे कि एटम खुद भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होते हैं. आपको बस ये याद रखना है कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम किन चीज़ों से बना होता है और एटम के कितने पार्ट्स. एटम के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन शेल्स और एनर्जी लेवल्स. न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एन एटम, okay, while electron shells or energy levels are present around the nucleus. Now, atom is made up of three main subatomic particles: protons, neutrons and electrons. आप यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाए कि एटम की कंपोजिशन क्या है, तो उनमें भी आपने यही बताना है कि एटम इज मेड अप ऑफ थ्री सबएटॉमिक पार्टिकल्स: प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब प्रोटॉन्स होते क्या हैं? Protons are basically positively charged entities that are present inside the nucleus, which is the center of an atom. Neutrons न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी प्रोटॉन्स के साथ ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. While electrons are negatively charged entities of an atom. इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी एनर्जी शेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. एक एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन शेल्स में या एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, तो आप बता सकते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अराउंड द पॉजिटिव चार्ज मीन्स अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. Here you can see the structure of an atom. In center, positive charges means protons are present and neutrons are also present inside the nucleus. While outside the nucleus, these are electronic shells or energy levels in which electrons are present. Here we will understand what is an atomic number and mass number of an atom. First of all, what is atomic number? अब atomic number क्या होता है? Atomic number is the number of protons. किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. अब यहाँ मैंने लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, बिकॉज यू नो जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एटम में उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं. तो जितने प्रोटॉन नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा और वही हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा. एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय Z. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन प्रोटॉन, सो व्हाट विल बी इट्स atomic number? 1. Okay, now what is mass number? Mass number is the total number of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom. किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऐड करें तो उस एटम का mass number आता है. फाइंड करने के लिए mass number फार्मूला दिया गया है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. A is equal to Z plus N. A mass number को डिनोट करता है. Z is the proton numbers means number of protons और atomic number, plus N is the number of neutrons. Atoms have no overall charge means देखिए जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. तो ओवरऑल एक एटम पर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है.
ओके अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें और मास नंबर दिया गया हो, सो यू कैन इजीली फाइंड। आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक साइड पे करेंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस करेंगे और आपके पास न्यूट्रॉन नंबर्स आ जाएंगे। ओके नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दीज बोथ नंबर्स ऑन एटम? हियर x is any atom while a is the mass number and z is the atomic number। कोई भी एटम है, यहाँ सब स्क्रिप्ट में z लिखते हैं, नीचे z लिखते हैं जहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया जाता है, और मास नंबर को हम सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। Here you can see the examples of atomic number and mass number. First is carbon. We know carbon has 6 protons in its nucleus, so its atomic number will be 6. And its mass number, it has 6 protons and 6 neutrons, so its mass number is 12. Next atom is oxygen. Oxygen has 8 protons in its nucleus, so its atomic number is 8. While mass number is the sum of protons and neutrons, so its mass number is 16. अब आपने हमेशा याद रखना है कि एटम का आईडी कार्ड होता है उसका एटॉमिक नंबर, ओके, और जो मास नंबर है उसका टोटल वेट होता है। आपने मास नंबर और एटॉमिक नंबर को मिक्सअप नहीं करना। नाउ लेट्स डू सम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। फर्स्ट इज डिफाइन एटॉमिक नंबर, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट एन एटम। देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है। सिंपल आप लिखो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट टेल्स अबाउट how many protons present in an atom. Next is define mass number. What two particles does it include? Mass number की definition लिखें that mass number is the number of protons and neutrons present in an atom. It includes protons and neutrons. Okay. Third question is if an atom has 17 protons, what it is atomic number? Same. Its atomic number will be 17. Only this you can write. Now write the notation for an element with z is equal to 11 and a equals 23. Means आपने इसको स्पेशल नोटेशन में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि एक एटम के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड होता है। सो आपने क्या करना है, x लिखें, किसी भी एटम कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, आप x को डिनोट कर रहे हैं दैट इट इज़ एनी एलिमेंट। ना उसके जो z क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो डाउन पे क्या लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर एंड अपर साइड पे हम एटॉमिक मास लिखेंगे विच इज़ 23। और 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का। अगर आपको पता है तो यू कैन राइट सोडियम इंस्टेड ऑफ x। नेक्स्ट इज एन एटम ऑफ मैग्नीशियम हैज़ 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, what is its atomic number and what is its mass number? You can easily answer this कि उसका atomic number 12 होगा because उसके अंदर प्रोटॉन नंबर क्या है, 12 है। mass number में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एड अप कर देंगे, it means it has 24 नंबर mass number। यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि how much electrons are present in the magnesium, so you can easily answer these questions. Protons and electron number is same, so 12 electrons are present. That's all about atoms. If this helped you, hit a like and subscribe this channel. And if you have any query about atom, atomic number, mass number, anything, feel free to ask in comments. In next video we will cover the topics ion and ionic bond. Thank you so much.